बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी किताब बसंत भाग 1 से पाठ 16, जिसके शीर्षक का नाम है वन के मार्ग में। तो सबसे पहले बच्चों हम शीर्षक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पाठ 16 वन के मार्ग में। मार्ग में, वन के मार्ग में एक कविता है जो कि सवैया छंद के रूप में हमारी पुस्तक में लिखित है, जिसको हमको आज पढ़ना है। सबसे पहले हम इस कविता के कवि के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सबसे पहले हम कविता के कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे कवि परिचय के द्वारा। कविता के कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास साहित्य शैली दोहा और चौपाई। अब हम लेंगे कविता के कवि की एक संक्षिप्त जानकारी उनके जीवन परिचय के द्वारा। कवि का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में कोई एक मत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि इनका जन्म 1532 में हुआ था। स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। ऐसा कहा जाता है कि आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे तुलसीदास जी। ऐसा सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे और ये भक्ति काल के कवि थे। अपनी सारी रचनाएं इन्होंने राम भक्ति से प्रेरित होकर लिखी हैं। जब इनका जन्म हुआ तो इनका पहला शब्द राम ही था, इसलिए बचपन में इनका नाम राम बोला पड़ा। सबसे पहले इनका हम जन्म देखते हैं। जन्म संवत 1532। स्थान राजापुर, बांदा,
उत्तर प्रदेश। पिता आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। माता हुलसे। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इनका जीवन अनाथों की तरह इधर उधर भटकते हुए बीता, क्योंकि इनके जन्म के एक दिन बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया। पिता ने इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी एक दासी को सौंप दी और कुछ ही दिनों बाद पिता का भी निधन हो गया। जब ये 5 वर्ष के हुए तो उस दासी का भी निधन हो गया। इस तरह इनका जीवन अनाथों की तरह बीता। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी रत्नावली। ये भक्तिकाल के कवि थे। इनकी रचनाएं सगुण भक्ति शाखा से प्रेरित थी। तो इनका काल था काल भक्तिकाल। इनकी साहित्यिक विधा थी दोहा, चौपाई और कवित। साहित्यिक विधा साहित्य विधा साहित्य विधा दोहा, चौपाई और कवित। भाषा हिंदी, संस्कृत और अवधी। इनकी रचनाओं में रामचरित सबसे प्रमुख रचना है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली और कवितावली, जिसके ग्रंथ का एक अंश हम अपनी पुस्तक में पढ़ रहे हैं, जो कि है वन के मार्ग में। तो इनकी रचनाएं या कृतियां। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली
और कवितावली और कवितावली। इनकी मृत्यु पर एक मत है। इनकी मृत्यु संवत 1623 में काशी में हुई थी। क्यों? संवत 1623 काशी वाराणसी में हुई। आइए अब हम जानते हैं कविता के विषय के बारे में। कविता उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन को चले थे। कविता में श्री रामचंद्र जी सीता एवं लक्ष्मण के वन गमन के दौरान मार्ग में आए हुए परेशानियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम पाठ का सारांश जानेंगे। उसके बाद कविता का वाचन करना सीखेंगे और अंत में पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। पाठ का सारांश। पाठ का सारांश। सवैया छंद के प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने वन जाते श्री राम सीता जी और लक्ष्मण को वन मार्ग में मिली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर नकुटी करिहों कित वै। तियकी लखिया तुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चोय।
जल को गए लखनु हैं लरिका परिखो पिय, छाह घरिक हैं ठाढ़े। पोछ पसेउ बयारी करो, अरुपाय पखार्यहु भूभुरि डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यों, पुल को तनुवारी विलोचन बाढ़े। तो ये तो थी कविता की पंक्तियाँ। अब हम जानेंगे कविता के अर्थ को। प्रस्तुत ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित कविताली ग्रंथ से ली गई हैं। इसमें जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब राम, लक्ष्मण और सीता को वन की तरफ निकलना पड़ा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरधीर दय मग में डग द्वय पुर नगर। अयोध्या नगर से निकलकर तो कवि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग के लिए बहुत ही धैर्य धारण करके निकली। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वह। भाल का अर्थ होता है मस्तक। वन के मार्ग में अभी वह, मतलब सीता जी वन के मार्ग में अभी निकले हुए 2 ही कदम हुए कि उनके माथे से पसीना दिखाई देने लगा और उनके सुंदर होंठ सूख गए। मधुराधर, पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके सुंदर होंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियों कित है। फिर वह रामचंद्र जी से पूछती हैं। उसके बाद फिर माता सीता श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करियों कित हुए, और आप अपने पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, घास फूस पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तीय की लखी आतुरता, तीय अर्थात पत्नी, पिय की आँखियाँ, पिय श्री रामचंद्र जी की आँखियाँ अति चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर, चली जल च्वय। पत्नी सीता की गर्मी से परेशान होकर, इतनी गर्मी और पैदल चलने से परेशान होकर देखकर, जैसा कि बच्चों आपको पता है सीता जी राजकुमारी थी, रानी थी और वो महलों में रहती थी। वे कभी बाहर ऐसे धूप में गर्म रेत पे नहीं चली थी, इसलिए वे 2 कदम चलते ही थक गईं और उनको इस तरह तीय की लखी आतुरता, पिय की आँखियाँ अति चारु, चली जलचय। श्री रामचंद्र जी सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर उनके चारु सुंदर आँखों में आंसू आ गए। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की ऐसी परेशानी और व्याकुलता को देखकर उनके सुंदर आँखों में आंसू आ गए। मार्ग पर चलते हुए प्यास लगने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को जल लाने के लिए भेजा। उस पर सीता जी कहती हैं, जल को गए लखनु हैं लरिका परिखों पिय, छाह घरिक है ठाढ़ो। जल लाने गए, पानी लाने गए लक्ष्मण जी अभी लड़के हैं अर्थात बालक ही हैं, अभी छोटे ही हैं। उन्हें आने में समय लग जाएगा। उनके आने तक आप थोड़ी देर छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए या इंतज़ार कर लीजिए। छाह घरिक है ठाढ़े। छाह मतलब, छाह का अर्थ होता है छाया, घरिक मतलब घड़ी भर, थोड़ी देर
खड़े होकर उनका इंतज़ार कर लीजिए। पोंछ पसेव बयारी करो और पाय पखारहु भूभरी डाढ़े। तब तक सीता जी कहती हैं कि तब तक मैं आपके पसेव मतलब पसीना, पसेव का अर्थ होता है पसीना और बयारी का अर्थ होता है हवा। तब तक मैं आपके पसीने को पोंछकर आपको हवा कर दूंगी। अरुपाय पखारहु भूभुरी ढाड़े। भूभुरी का अर्थ होता है गर्म रेत, गर्म बालू या रेत। अरुपाय पखारहु, पखारहु मतलब धोना। तब तक मैं आपके पैर गर्म रेत से जले हुए पैरों को धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक बैठी विलंब लव कंटक काढ़े। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर, ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता को देखकर तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक बैठी विलंब लव कंटक काढ़े। आगे तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी बैठकर बहुत देर तक उनके पैर में गड़े, पाँव में गड़े कांटों को निकालने लगे। राम के इस प्रेम को देखकर जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी सीता जी, नाह पति, नेह प्रेम स्नेह, लख्यो देखकर, पुलको तनु वारी पिलोचन बाढ़े। रामचंद्र जी के इस प्रेम को देखकर उनका मन रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, खुश हो गई और आँखों में आंसू भर आए। तो इस तरह हमने जाना पाठ की व्याख्या को। यह पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए वन की तरफ निकले थे। अब हम जानेंगे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। आइए अब हम जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। अर्थ। पहला शब्द है पुर, जिसका अर्थ होता है नगर। श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर, जहाँ से निकलकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चले थे। दूसरा निकसी, निकलकर, निकलकर। मग, रास्ता। डग, कदम। रघुवीर, वधू। सीता जी, सीता जी। शब्द अर्थ। भाल, माथे पर या मस्तक, माथे पर मस्तक।
मस्तक। कित कहाँ, तीय पत्नी, ना पति, भूभूरी भूभूरी, गरम रेत या बालू, गरम रेत या बालू। चारु सुंदर, च्वें गिरना, परिखां परिखां, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। सेव पसीना, तो ये तो थे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। आज हमने इस शीर्षक में जाना, वन के मार्ग में के शीर्षक में हमने जाना कविता के अर्थ को, पाठ के सारांश को और कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।